ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको श्राद्ध के समय महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बातों को बताने जा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं वो कौन-कौन सी बातें हैं। श्राद्ध से प्रसन्न पितृगण मनुष्य को पुत्र, धन, विद्या, आयु, आरोग्य, लौकिक सुख, मोक्ष और स्वर्ग प्रदान करते हैं। श्राद्ध के लिए शुक्ल पक्ष की बजाय कृष्ण पक्ष और पूर्वाहन के बजाय अपराह्न श्रेष्ठ समय माना गया है। पूर्वाहन में शुक्ल पक्ष में रात्रि में युग्म दिनों में और अपने जन्मदिन पर कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। शाम का समय राक्षसी बेला मानी गई है, जो सभी कार्यों के लिए निंदित है। सायंकाल में श्राद्ध कर्म कभी भी नहीं करना चाहिए। रात्रि को भी राक्षसी समय माना जाता है। रात्रि में भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। श्राद्ध चाहे श्राद्ध पक्ष में हो या अन्य दिनों में, किसी तीर्थ स्थल पर पहुंचते ही सर्वप्रथम स्नान तर्पण करके ही श्राद्ध करना चाहिए। दिन के 8वें मुहूर्त में पितरों के लिए दिया गया दान अक्षय होता है। कृष्ण पक्ष में केवल चतुर्दशी को छोड़कर दशमी से अमावस्या तक श्राद्ध करना चाहिए। सभी तिथियों को श्राद्ध कर्म में प्रतिपदा से नवमी तक की तिथियों से श्रेष्ठ माना गया है। श्राद्ध में तिल को अत्यंत पवित्र माना गया है। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वन, पर्वत, पुण्य तीर्थ और मंदिर दूसरे की भूमि नहीं माने जाते, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं होता है। श्राद्ध गुप्त रूप से करना चाहिए। पिंडदान पर साधारण या नीच मनुष्यों की दृष्टि पड़ने से वो पितरों को नहीं पहुंचता है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को निमंत्रित करना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण के श्राद्ध करता है, उसके घर में पितर भोजन नहीं करते, श्राप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध से मनुष्य महापापी होता है। श्राद्ध में जौ, कांगनी, मूंग, गेहूं, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसों का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है। तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं और कुछ राक्षसों से बचाते हैं। जजमान चाहे कितना भी धनिक क्यों न हो, पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को अवश्य भोजन करवाना चाहिए। गुरु, नाना, मामा, भांजा, ससुर, दौहित्र, जमाता, बांधव और यज्ञकर्ता, इन सबों को श्राद्ध में अवश्य भोजन करवाना चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मणों के आने पर अगर एक भी भिक्षुक या ब्रह्मचारी आ जाए, तो उसे भी आदर पूर्वक भोजन कराना चाहिए। जिस यजमान के यहाँ अतिथि को भोजन नहीं मिलता, उसका श्राद्ध कर्म का सारा फल नष्ट हो जाता है। श्राद्ध कर्म के समय में मुर्गा, सुअर और कुत्ता नहीं आना चाहिए। श्राद्ध कर्म में सिर्फ गाय का घी, दूध या दही का इस्तेमाल करना चाहिए। सोने, चांदी और तांबे के पात्र पितरों को अत्यंत ही प्रिय होते हैं। श्राद्ध में चांदी का उपयोग और दान पुण्यदायक होता है। पितरों के लिए चांदी के पात्र में सिर्फ जल ही दिया जाए तो अक्षय तृप्ति कारक होता है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन करवाते समय परोसने के बर्तन को दोनों हाथ से पकड़कर लाना चाहिए। एक हाथ से लाए हुए अन्न पात्र से परोसा गया भोजन राक्षस छीन लेते हैं। ब्राह्मणों को भोजन मौन रहकर और व्यंजनों की तारीफ किए बगैर करना चाहिए, क्योंकि पितर तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन ग्रहण करते हैं। पद्म पुराण में बताया गया है कि श्राद्ध कर्म से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। श्राद्ध से प्रसन्न हुए पितर आयु, पुत्र, धन, विद्या, राज्य, लौकिक सुख, स्वर्ग और मोक्ष भी प्रदान करते हैं। श्राद्ध का प्रमुख कर्म है ब्राह्मण भोजन। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि पितरों के नाम और गोत्र ही उनके पास हव्य और कव्य पहुंचाने वाले होते हैं। मंत्र की शक्ति और हृदय की भक्ति से श्राद्ध का सार भाग ही पितरों को प्राप्त होता है। अग्निश्ववात और दिव्य पितर, पितामह आदि ही अधिपति होते हैं। वही उनके पास श्राद्ध का अन्न पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। पितरों में जो लोग भी कहीं पर जन्म ले लेते हैं, उनमें भी कुछ न कुछ नाम, गोत्र और देश आदि होते हैं। दिव्य पितरों को इनका पूरा ज्ञान होता है। वे उसी पते पर सारी वस्तुएं पहुंचा देते हैं। यदि शुभ कर्मों के कारण पितर दिव्य योनि को प्राप्त हुए हैं, तो श्राद्ध में दिया हुआ अन्न अमृत होकर उसी अवस्था में उन्हें प्राप्त होता है। वही सामग्री दैत्य योनि में गए हुए पितरों को भोग के रूप में, पशु योनि में गए हुए पितरों को तृण के रूप में,
सर्प योनि में गए हुए पितरों को वायु के रूप में और यक्ष योनि में गए हुए पितरों को पान के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार पितर जिस योनि में होते हैं, उन्हें उसी रूप में श्राद्ध का सार प्राप्त होता है।